आगे बढ़कर कल्पतरु का वृक्ष बनेगा, काम देने का काम करेगा। और ब्रह्मा विष्णु महेश बहुत ही सौभाग्य है कि हमारा आगे का नूतन वर्ष भी आपके कर कमलों से ये सिद्ध होने वाला है। और इसका हम फिर बारंबार हमारे ट्रस्ट की ओर से आप लोग का निवेदन करते हैं, जो भी हमारे तरफ से सौभाग्य, जो भी हमारे तरफ से कार्य होगा अपने आदेश के अनुसार हम हमारे गायत्री वेद की तरफ से जरूर करेंगे। धन्यवाद। हमारे प्रिय नारायण कुलकर्णी जी, उनसे अनुरोध करूंगा कि आकर अपने दो शब्द कहें, दो मंत्र उच्चारण से वेद जो शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी हैं उनको जो है आशीर्वाद प्रदान करें। आइए। हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हरिः ओम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। अग्निवीण पुरोहितं यज्ञस्य देवपृथ्वीजं होतारं रत्नधातमं मम आग्नेयवर्जो भेवे स्वस्त्वयन्त्वेन्धाना सनुवं पुषेम मह्यन्नवन्तां प्रतिशतस्रस्त्वया रक्षेण पुतनाजेम मम देवाविहवे सन्तु सर्व इन्द्रावन्तो मरुतो विष्णुरग्निः ममान्तरिक्षमरोगो ममस्तु मह्यं वातः कामे अस्मिन् मयि देवा द्रविडमायजन्तां मयि आशीरस्तु मयि देवहूतिः शतायुधाय शतवीर्याय शतोदयेभिमादिशाहि शतयो न शरदो अनीतानिन्द्राणि सन्ति दुरितानि विश्वा। ॐ स्वस्ति। यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं योऽक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे यजामहे त्र्यम्बकं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धितो सुगन्धिं यजामहे त्र्यम्बकं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं त्र्यम्बकमित्रे अम्बकं यजामहे सुगन्धितो सुगन्धिं यजामहे यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं पुष्टिवर्धनको सुगन्धिं यजामहे यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं पुष्टिवर्धनको सुगन्धको सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं सुगन्धिमिति सुगन्धिं पुष्टिवर्धनमिति पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनात् बन्धनात् उर्वारुकमिवोर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मृत्योर्बन्धनात् उर्वारुकमिवोर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योः उर्वारुकमिवेदुर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्बन्धनात् बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मुक्षीय मृत्योर्बन्धनात् बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मुक्षीय मुक्षीय मृत्योर्मुक्षीय मामा मुक्षीय मृत्योर्मुक्षीय मुक्षीय मामा मुक्षीय मुक्षीय मामृता मुक्षीय मुक्षीय मामृता मामुतो मुतो मामुतः अमुता इति अमुतः। हरि ओम। वामदेव्यं कायानश्च आभुवातु
वीरभिष्टायापो भवन्तु वेदे या गुंगूर गुंगूया 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 गुंगूर गुंगूया श्री वाली या गुंगूर गुंगूया श्री वाली या श्री वाली आया श्री वाली आया श्री वाली आया श्री वाली श्री वाली आया श्री वाली या राका राका या श्री वाली या राका या राका राका या राका या राका या राका या राका या राका राका या सरस्वती या राका राका या सरस्वती या सरस्वती इंद्राणी मभव इंद्राणी मभव उदय मभ इंद्राणी मभ उदय वरुणानी उदय मभ्यव उदय वरुणानी वरुणानी उदय वरुणानी स्वस्ते वरुणानी उदय वरुणानी स्वस्ते वरुणानी स्वस्ते वरुणानी स्वस्ते इति स्वस्ते हरि ओम। चारों वेदों में ये विधान आपके द्वारा सभी विद्यार्थियों को आशीर्वाद प्राप्त हुआ और मैं स्वामी जी के चरणों में अनुरोध करना चाहूँगा कि अभी तक तीसरा वर्ष ये गायत्री संस्कृत वेद विद्यालय का चल रहा है, जिसके अंतर्गत शुक्ल यजुर्वेद माध्यमदिनी शाखा का हम अध्ययन विद्यार्थियों को करा रहे हैं। इस वर्ष अभी दीपावली के सत्र के बाद से हमारे पास व्याकरण और ज्योतिष के आचार्य भी आ चुके हैं, नितेश जी तिवारी, जो कि वाराणसी से पहुंचे हैं यहाँ पर, और मेरे सहपाठी भी रह चुके हैं। 2008 से लेकर 2018 तक हमने वाराणसी में साथ में अध्ययन किया और बैचमेंट भी थे। इनकी भी सेवाएं विद्यार्थियों को प्राप्त हो रही हैं। आने वाले वर्ष से जो विद्यार्थियों की संविदा 3 वर्ष में कंप्लीट हो रही है अपने पास, उनको हम आगे ज्ञातनी और ज्योतिष इन दोनों विषय से भी 1 वर्ष में फलादेश, जन्मपत्री रचना, पंचांग निर्माण करना और याज्ञनिक वेद पूजन का जो कर्मकांड विधि है, ये सारी बच्चों को तैयार कराने का हमारा विद्यालय का प्रयास है। तो आपके आशीर्वाद की हमें परम आवश्यकता है। इन बालकों को, बटुकों को आपके आशीर्वाद की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आज का युवा कल का वृद्ध बनेगा और यही भारत का भविष्य बनेगा। तो आप जैसे संतों के आगमन से ही हम सबका आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है। मैं स्वामी जी के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि अपने 2 शब्दों को कहकर हमें अनुग्रहित करें। स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम् आयुप्राणा प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रत ब्रह्मलोकं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् विश्वानि देव सवितर् दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्मयास्तु निहारे हारे मनसारे सुधाकिरावां कल्याणदां कनकचम्पकदां भूषा उत्तुङ्गपीनकुटुम्बमनोहराङ्गीं वाणीं नमामि मनसा वचसा
विभूते वाणीं नमामि मनसा वचसा विभूते वसुदेवसुतं देवं तं सचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आज हमारा बड़ा परम सौभाग्य है, हम बहुत सारे मंदिरों में गए, विग्रहों के दर्शन किए, तीर्थों में गए, लेकिन आज हम ये जो परम तीर्थ है विद्या तीर्थ, वहाँ हमारे आने का सौभाग्य मिला। क्योंकि विद्या मंदिर परम मंदिर और यहाँ के आचार्यों को भी हम बहुत बहुत साधुवाद कहेंगे, जो अथक पुरुषार्थ से इस विद्या की सेवा को आगे बढ़ाने में अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। आज अगर हम अपनी भारतीय संस्कृति की चर्चा करें, बात करें, तो वो प्रारंभ होती है शिक्षा से। अगर थोड़ा सा इतिहास हम खोजें तो सन 1830 में पहली बार और 1830 के बाद तक हमारे देश में गुरुकुलीय परंपरा कि जहाँ पर आचार्यों के सन्निधि में रह करके शिक्षा विद्याध्ययन किया करते थे और अपने अपने गुण कर्म स्वभाव के अनुसार से समाज में कार्य किया करते। लेकिन जो पहली बार भारत में लॉर्ड मैकॉले भारत आया तो 1830 में आया। उसने पूरे भारत में भ्रमण किया और देखा कि भारत की मजबूती किस क्षेत्र से है। आज भारत इतना मजबूत क्यों है, तो वो है हमारी वैदिक शिक्षा। इसके द्वारा वैदिक शिक्षा। उसने विचार किया अगर हम भारत को कमजोर कर सकते हैं तो इनकी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे उनका जो, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी फैलने लगी थी, तो अपनी विचारधारा को फैलाने में आज मुझे लगता है वो सफल हो गए। तो सफल हो क्या रहे हैं, हो गए। हमारे ब्राह्मण परिवारों में भी अगर हम बात करें कि अपने बच्चों को एक पाठशाला में डालो तो कहते हैं वो बनेंगे क्या, वो कहते हैं बनेंगे क्या, क्योंकि वो क्या बनाना चाहते हैं, स्वामी नहीं नौकर बनाना चाहते हैं। क्या कराना चाहते हैं, नौकरी। तो आप लोग नौकरी नहीं करेंगे, आप लोग स्वामी बनेंगे। क्या बनेंगे, स्वामी। नौकरी करना है। तो जो वेद विद्या को पढ़ता है वो नौकर नहीं होता है, स्वामी होता है। अपने स्वामित्व में जीता है, पराधीन नहीं हो सकता वो, ना इंद्रियों के ना समाज की व्यवस्था, क्योंकि उसकी आधारशिला इतनी मजबूत की गई है आचार्य। और मजबूत कहां से होती है, उसकी दिनचर्या से।
कहाँ से होती है? तो आप सबको कितने बजे उठाया जाता है यहाँ पर? 5 बजे। हम भी जब पढ़ते थे तो हमको 3:45 बजे उठाया जाता है। गुस्सा आता है ना उठाने? किसको आता है? यातायात की लोग सुबह हो कैसे जाती है, थोड़ा और बढ़ जाती है, रात और बढ़ती है, ऐसा लगता है। और किसी किसी को मन करता होगा बढ़िया हम थोड़ा सा अच्छे से वस्त्र पहने, सिले हुए, कि क्या हमको एक ऊपर एक नीचे लपेटने का दे देंगे, ऐसा लगता है ना किसी किसी को? अभी लगता है। जब आप यहाँ से परिपक्व होकर के निकलेंगे तो ये दिन आपको याद आएंगे कि हमको जो तपस्या कराई गई, आज जो हमारी मजबूत आधारशिला का स्तंभ बना। क्या मजबूत नहीं, मजबूत। और जो बाहर की पढ़ाई है उसको इसलिए मजबूरी में पढ़ाना पड़ता है। इसमें मजबूरी में। जब मैं अध्ययन कर रहा था 3 साल मुझे मध्यमावृत्ति में पहुंच गया था, मध्यमावृत्ति होने वाली बोला गया कि आपको परीक्षा देनी है। तो मैं बोला कि नहीं, मुझे तो ये वैदिक परंपरा से ही पढ़ करके आगे बढ़ना है, परीक्षा नहीं देनी। फिर भी समझा